हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 14/3/2021 को ये एग्ज़ाम आयोजित कराया गया था। आप सभी को पता होगा 8415 पोस्ट पर भर्ती आई थी, जिसका विज्ञापन संख्या 5/2020 था। इसमें प्रश्नों का स्तर लेवल थोड़ा कठिन था। इंग्लिश, विज्ञान तथा गणित के बहुत सारे प्रश्न बिहार इंटरमीडिएट कोर्स से पूछे गए थे। इस वीडियो में इस पूरे सेट का सोल्यूशन होगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इंग्लिश का, ध्यान देंगे। दिस सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के बीच क्या अंतर है, ये आपको इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के बीच क्या अंतर है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट जो होगा वो होगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड ओरिजेंटल रिजर्वेशन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड ओरिजेंटल रिजर्वेशन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे, यानी 2। मीराबाई किस काल की कवियत्री थी। आपको बताना है मीराबाई किस काल की कवियत्री थी। तो ये थी भक्ति काल की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, भक्ति काल। 3 नंबर प्रश्न है, ऑफ द गिवन कैटेगरीज विच स्केल ऑफ लैंग्वेज रजिस्टर्ड डन द गिवन एग्जाम्पल फॉल इनटू। वुड यू ऑल पैसेज गो अपसेट्स राइट अवे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इनफॉर्मल। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा उत्तर, इनफॉर्मल। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। आ जाएंगे 4 नंबर प्रश्न पर। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। आपको बताना है जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। तो ये है कृष्णा सोबती। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णा सोबती। अगला देखेंगे 5 नंबर, रीड द फ्लोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द रजिस्टर्ड इन बिलोंग्स टू। हियर आर सेंटर टू होप्स एंड एस्पिरेशन एंड फेथ ऑफ द एंटर्ड ह्यूमन रेस। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा फैमिलियर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, फैमिलियर। आ जाएंगे 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो आपको ये पूरा पैसेज रीड करना है और रीड करने के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑथर मेन्स पर्पोज इन द पैसेज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टू सब्सक्राइब द नेचर ऑफ द सन्स पोस्ट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 7 नंबर, अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है, तो पहली पुस्तक कौन सी है। पहली पुस्तक है आमनी कोमल धार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर होगा, आमनी कोमल धार। आ जाएंगे 8 नंबर प्रश्न पर, द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट द अबव सेंटेंस मीन्स। तो इसका सही उत्तर होगा द ओल्ड मैन डाइड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी, तो अलग पहचान दी थी उसने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, उसने कहा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, चुका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला। तो ये पुरस्कार जो मिला था वो था साहित्य अकादमी का। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, साहित्य अकादमी का। 11 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, दोहरा अभिश्राप दलित आत्मकथा है। दोहरा अभिश्राप दलित आत्मकथा है कौशल्या वेसंत्री की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, कौशल्या वेसंत्री की। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, रीड द फ्लोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू बाय चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन।
तो इस पोयम को आपको पूरा रीड करना है और आगे भी है ये पोयम, यहाँ तक आपको इस पोयम को रीड करना है और रीड करने के बाद आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर देम ऑफ द पोयम। तो इसका सही उत्तर होगा मदर्स लूजिंग देयर आइडेंटिफाई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मदर्स लूजिंग देयर आइडेंटिफाई। 13 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। आपको बताना है मीराबाई की भक्ति थी, कौन सी है मीराबाई की भक्ति। तो ये है आपका मधुराय भाव। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, मधुराय भाव। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर फिर इंग्लिश का प्रश्न है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द स्पीच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस टू गिवन। ऑप्शन देयर वैल्यून्स रिजेज इन द एयर, द साइंस टीचर्स एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स, ही फर्दर सेड डू यू नाउ द रीजन। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना, द साइंस टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट balloons raised in the air. He further inquired if they knew the reason. ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है 16 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। इट्स कोल्ड इन दिल्ली, आइज विंड्स डैश मिनिमम टेम्परेचर वैल्यू 5 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड वेब टू कंटिन्यू। तो इसका सही उत्तर होगा, खाली डैश की जगह आएगा आपका आर गोइंग टू ब्रिंग। ऑप्शन सी यहाँ आ जाएगा खाली डैश की जगह, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, भारत दूरदर्शा और अंधेर नगरी दोनों हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। 18 नंबर पर आ जाएंगे, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड चूज करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो आपको इस पैसेज को रीड करना है और रीड करने के बाद इस क्वेश्चन का जवाब देना है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ अमेरिकन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका लाइक बोथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, लाइक बोथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया। तो ये दिया गया था अंधेर बंद कमरे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, अंधेर बंद कमरे। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, 3 ही तो रुपए हैं, दे देंगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। यह कथन है, तो ये कथन है आपका मुन्नी का। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, मुन्नी का। 21 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, चालू खाते में लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है। तो ये किया गया था 1994 ईस्वी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, 1994 ईस्वी। अगला है 22 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वह है, तो वह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, उत्तर प्रदेश। 23 नंबर है, सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो आपको बताना सही नहीं है। तो सही नहीं है, सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, भारतीय संविधान में कौन सी मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है। तो निषिद्ध करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की। तो यह क्या था, अशोक मेहता समिति ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, अशोक मेहता समिति ने। 26 नंबर प्रश्न है, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। तो ये कहा था हिगल ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, हिगल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 27 नंबर। 27 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, ये बताना है कितनी है।
तो ये है 18, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 18। 28 नंबर है, निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है तो यह देखता है लोस्की, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा लोस्की। आ जाएंगे 29 नंबर पर, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में है ये सिंगरौली, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा सिंगरौली। 30 नंबर है, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जा रहा है तो यह है 2 वर्ष, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? ध्यान देंगे, गंगा बेसिन का भाग नहीं है बताना है, तो नहीं है पंजाब, है ना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। आ जाएंगे 32 नंबर प्रश्न पर, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये परिभाषित किया था आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर देखेंगे, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत किस राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है? तो यह है पंजाब, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा पंजाब। आ जाएंगे 34 नंबर पर, डैश सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा? तो ये होगा 1 से कम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 1 से कम। 35 नंबर देखेंगे, बिहार राज्य के 2020-21 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा 2.27%, ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा 2.27%। 36 नंबर है, यूरोप में सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण है व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास, ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में है कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर है, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो ये मिले हैं अरिकमेडु, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अरिकमेडु। 39 नंबर पर आ जाएंगे, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध कराती है, तो ये क्या उपलब्ध कराएगी? ये कराएगी विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के। 40 नंबर देखेंगे, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आ जाएंगे 41 नंबर पर, राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुख में आई? तो ये आई थी कायस्थ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा कायस्थ। 42 नंबर है, 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की संवृद्धि दर का आकलन है, तो ये आकलन है 6.9%, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.9%। 43 नंबर पर आ जाएंगे, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो ये रखते थे मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा मेसोपोटामिया। 44 नंबर है, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो समर्थक है ये ओपेनहाइमर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ओपेनहाइमर। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो यह है कर्नाटक, ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा कर्नाटक। 46 नंबर प्रश्न है, दिए गए रेखा चित्र में सीमांत उपभोग
प्रवृत्ति MPC है ना। तो यहाँ तो देखिए उपभोग वक्र है ना, तो ये क्या है, बढ़ रहा है ना। ऑप्शन देखेंगे पहले, ऑप्शन बी देखेंगे, बढ़ रही है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा बढ़ रही है। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो ये हुआ था संपन्न आपका सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। 48 नंबर है, पेरेस्ट्रोइका का क्या आश्रय था? तो ये है पूर्ण निर्माण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण निर्माण। 49 नंबर देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? तो ये तैयार किया गया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। 50 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वायदा बाजार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा वायदा बाजार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 51 नंबर प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा हाजीपुर। 52 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, डैश मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे? तो मुख्य शिष्य थे शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा शेख हमीदुद्दीन नागौरी। 53 नंबर है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो प्राथमिक कार्य बताना है कौन सा है? तो ये है मूल्य का माप। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल्य का माप। 54 नंबर है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं तो कौन होते हैं? तो ये होते हैं दोनों सदनों में निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा दोनों सदस्यों में निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपको उद्देश्य बताना है क्या है। तो ये है सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। कौन सा वे धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? ध्यान देंगे, कौन सा वे धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी देखेंगे यजुर्वेद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। 57 नंबर देखेंगे, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। तो दार्शनिक विधि है ये हो जाएगा प्रकृति से निगमनात्मक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति से निगमनात्मक। 58 नंबर देखेंगे, बम्बई में नवीन विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो ये शुरुआत हुई थी आपका 18 फरवरी 1946। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 18 फरवरी 1946। आ जाएंगे 59 नंबर पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। आ जाएंगे 60 नंबर पर, एक अधिकार में पूर्ति वक्र है। तो पूर्ति वक्र है अस्तित्व में नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा अस्तित्व में नहीं होता है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर इजीली मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 61 नंबर देखेंगे, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं एसेंटिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा एसेंटिक। आ जाएंगे 62 नंबर पर, एक अमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और यह 50 एम्पियर तक की धारा को माप सकता है। इसमें अतिरिक्त शंट जोड़ने पर यह अमीटर 75 एम्पियर तक की धारा को मापने में सक्षम हो जाता है। अतिरिक्त शंट का प्रतिरोध है, तो अतिरिक्त शंट का प्रतिरोध कितना होगा? ये होगा 20 ओम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा 20 ओम। 63 नंबर देखेंगे, जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो ये दिया था वाल्टर रोजन ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा वाल्टर रोजन। आ जाएंगे 64 नंबर पर, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन करें।
तो पानी की कमी से होने वाली स्थिति जो है ना निर्जलीकरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, निर्जलीकरण। आ जाएंगे 65 नंबर प्रश्न पर। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? तो वजन में सबसे हल्की बताना है कौन सी है, तो ये हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लिथियम। 66 देखेंगे, ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता का मान है। तो धारिता का मान क्या होगा? तो मान होगा यानी 4, हाँ 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर देखेंगे, एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्याएं समान हैं। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक्य का मान P1 व साबुन के बुलबुले के दाब अधिक्य का मान P2 हो तो क्या होगा? तो ये होगा 2P1 इक्वल टू P2। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर देखेंगे, टमाटर का लाल रंग होता है। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाइकोपीन के कारण। आ जाएंगे 69 नंबर पर, हीरा और ग्रेफाइट है। तो हीरा और ग्रेफाइट है कार्बन के अपरूप। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन के अपरूप। 70 नंबर है, कर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। तो जमा हुआ पदार्थ होता है सुबेरिन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुबेरिन। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती है? तो H2 नहीं देती है कॉपर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है आपका रजत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रजत। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे, जब एक पारदर्शित पट्टिका पर अध्रुवित प्रकाश 60 डिग्री कोण पर आपतित होता है तो अपवर्तित किरणें पूर्ण समतल ध्रुवित प्राप्त होती है। पट्टिका का अपवर्तन गुणांक एवं परावर्तन कोण का मान क्रमशः है। तो क्रमशः है 1.732, 60 डिग्री। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर देखें, 2 मोल की आदर्श एकल परमाणु गैस का नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान है। तो आवश्यक ऊष्मा का मान है, ऑप्शन देखेंगे कितना है। ऑप्शन बी देखेंगे 3R। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 3R। 75 नंबर देखेंगे, डाइक्रोमेट द्विणायन में क्या है? तो यह है 6CrO1 समकक्ष है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, XeOF4 निम्न में से कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? तो ये दर्शाता है वर्ग पिरामिडीय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, वर्ग पिरामिडीय। 77 नंबर प्रश्न देखेंगे, 40 सेमी फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो? तो रखा जाएगा ये 20 सेमी पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 20 सेमी। 78 नंबर प्रश्न देखेंगे, IO4 में I की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो ये हो जाएगा आपका +7। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 79 देखेंगे, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है। तो उपयोग में ली जाने वाली गैस है अमोनिया, गैसीय अमोनिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप आ जाएंगे 80 नंबर पर, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? तो यह है दूरी का, आप सभी को पता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूरी का। आ जाएंगे 81 नंबर पर, डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो नहीं होता है आपका इबोला हेमरेजिक बुखार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इबोला हेमरेजिक बुखार। 82 नंबर है, निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो सबसे कम क्षारीय है MgOH2। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 83 नंबर पर, वताग्रो के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है वताग्रो के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए
नहीं होगा, ऑप्शन बी भी इसका सही उत्तर नहीं है और सी भी नहीं होगा। तो डी देखेंगे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीव्र वायु दाब व तापमान प्रवणता व ताग्रोह की विशेषता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? तो हाइड्राइड का प्रकार है आपका अंतराकाशी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंतराकाशी। 85 नंबर है, पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है? पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है? तो ये है आपका दूरी यानी लंबाई का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 86 नंबर पर, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो ये करता है परितारिका। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, परितारिका। 87 नंबर है, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? तो ये होती है 206। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 88 नंबर है, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका हेमेटोजाइलिन। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, हेमेटोजाइलिन। ऑप्शन 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 89 नंबर प्रश्न पर, प्रणव स्तंभ का उदाहरण है। तो ये है नागफनी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नागफनी। 90 नंबर है, निम्न में से कौन से यौगिक में Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है? तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है आपका KMnO4। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, KMnO4। 91 मैथ का है और नीचे सभी मैथ के प्रश्न हैं और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके आप इस PDF को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह की रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ।